गूगल पर जाकर अगर आप स्ट्रेच मार्क्स लिखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से आर्टिकल मिलेंगे जिसमें बताया गया होगा कि कैसे स्ट्रेच मार्क्स को दूर करें, घरेलू नुस्खे, ब्ला ब्ला। लेकिन क्या स्ट्रेच मार्क्स दूर करना इतना ज़रूरी है? उम्र के साथ शरीर में बदलाव होना बहुत नेचुरल है, लेकिन अफसोस कि हमारा समाज हमें हमेशा एक ही तरह देखना चाहता है और ये प्रेशर महिलाओं पर ज़्यादा होता है। इसी होड़ में महिलाएं माँ बनने के बाद अपने पसंद के कपड़े नहीं पहनती। मेकअप, बाल, स्ट्रेच मार्क्स, वजन, इन सब चीज़ों पर बुली करना बेहद शर्मनाक है और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है ऐसे कमेंट्स को सुनना और बढ़ावा देना। हेलो, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। खैर, इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के सोशल टैबू पर खुलकर बोलते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर और मॉडल दीपा भुल्लर खोसला। उन्होंने हाल ही में अपने स्ट्रेच मार्क्स दिखाकर लोगों को खास मैसेज दिया है। दीपा ने हाल ही में अपने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बिकनी में उनकी 2 तस्वीरें हैं। एक में उनकी बेली कवर्ड है तो दूसरे में वो अपनी थुलथुली और स्ट्रेच मार्क्स वाली बेली को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। साथ में दीपा ने लिखा, क्या क्यूरियस है ये जानने के लिए कि 3-4 महीने के बीच वाली पोस्टपार्टम बॉडी कैसी दिखती है? वेल, यहाँ वो अपनी ब्रेवरी और स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है। इसके बाद दीपा लिखती है, बहुत सारी मॉम्स ने मुझे अनगिनत मैसेज भेजे हैं, आखिर इतनी जल्दी मुझे मेरी बॉडी कैसे मिल गई? अब मैं ये सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे को जन्म देने से शरीर में कैसे बदलाव होते हैं। सच कहूँ तो मुझे अभी इस एक्स्ट्रा स्किन की आदत नहीं हुई है और इनसिक्योरिटीज से घिरी हुई हूँ। मैं हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरी बॉडी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ये बॉडी एक वक्त में किसी और का घर था। ये वही बॉडी है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे मैं आज अपने बाहों में लिए हुए हूँ। ये मदरहुड की निशानी है। मैंने उन्हें गर्व से अपनाने का फैसला किया है। अपने पुराने फिजिक को पाने के लिए मेरी कड़ी मेहनत कंटिन्यू रहेगी। मैंने खुद इसे फुल्ली एक्सेप्ट तो नहीं किया है, मगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं मनचाहे ढंग से कपड़े पहनूं और दिखूं, वो भी गर्व से। उन सभी माँ और उन सभी महिलाओं को जो माँ बनने वाली है, ये आपके लिए है। चलिए सभी थोड़ा ईमानदार बने। मदरहुड जैसी करिश्मा से होने वाले उतार चढ़ाव से हर महिला अपने तरीके से इस पर रिएक्ट करेगी, रिकवर होगी और बदलेगी भी। और ये सिर्फ ठीक नहीं है, खूबसूरत है। दीपा की ये ईमानदारी देखकर लोगों ने खूब तारीफें की है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। दीपा पहली नहीं है जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। बॉलीवुड एक्ट्रेस को वैसे भी शुरू से ही खूबसूरती के पैरामीटर्स पर कसा जाता रहा है, क्योंकि फैंस हर समय हर जगह इनसे परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में जब मलाइका और जरीन जैसे एक्ट्रेस के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं तो ट्रोलर सेना एक साथ इन पर टूट जाते हैं। मलाइका अरोड़ा को अपने स्ट्रेच मार्क्स की वजह से कई बार ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है, लेकिन ये बात मलाइका की बड़ी अच्छी है कि वो ऐसी फालतू बातों की परवाह नहीं करती और बार बार फैंस के सामने स्ट्रेच मार्क्स को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती है। जरीन खान ने भी उदयपुर में अपनी स्ट्रेच मार्क्स वाली बेली फ्लॉन्ट करते हुए अपनी फोटो शेयर की थी। कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें पता था कि इस पर उन्हें फिर से बहुत सारे भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। जरीन ने बाद में लिखा भी था कि उनके लिए जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पेट के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको बता दूं कि जब कोई 15 किलो वजन कम करता है तो उसका पेट ऐसा ही होता है। मैं अपनी बॉडी के इम्परफेक्शन को खुलकर स्वीकार करती हूँ। इसी लिस्ट में ग्लैमरस एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया, परिणीति चोपड़ा, फोमो शॉट्स की एक्ट्रेस लीजा रे, समीरा रेड्डी, टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान की पत्नी ताहिरा कश्यप का नाम भी शामिल है, जो समय समय पर ऐसे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात करती हैं। रेस जैसी फिल्म में काम करने वाली समीरा रेड्डी का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चला, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से भी ज्यादा है। वहाँ वो उन मुद्दों पर बात करती है जो वाकई बेहद मामूली लेकिन जरूरी है। समीरा रेड्डी की वो तस्वीर याद है आपको जिसमें वो अपने सफेद बालों के साथ नजर आ रही हैं? उन्होंने उसमें लिखा था कि उनके पापा ने उन्हें कहा कि तुमने अपने बाल डाई क्यों नहीं किए, लोग जज करेंगे। लेकिन समीरा ने उन्हें समझाया कि क्या लोग उन्हें इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बूढ़ी हो रही हैं, सुंदर नहीं रही या अपीलिंग नहीं रही। पहले वो हर हफ्ते बाल डाई करती थी, लेकिन अब उन्हें जब मन करता है तभी करती है। वाकई लोग क्या कहेंगे ये भी आप सोचेंगे तो सच में लोग क्या कहेंगे। खैर, ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात की है और ये ज़रूरी भी है। माँ बनने के बाद जो भी परेशानी महिलाओं को होती है उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकती है।
पोस्टमार्टम, जिस पर दीपक भुल्लर ने बात की, इसके बारे में भारत में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि भारत में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। डिलीवरी के बाद महिलाओं के व्यवहार में उदासी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ाहट, मूड स्विंग्स, रोने की इच्छा होना और गुस्से जैसे बदलाव आते ही हैं। ऐसे में उन्हें फैमिली सपोर्ट और इलाज की जरूरत होती है, ना कि टॉन्टबाजी की। एक्सपर्ट की माने तो ये समस्या करीब 20 से 70% महिलाओं में होती है। शुरुआती स्तर पर इसे पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, लेकिन ये समस्या बढ़ने पर काफी परेशानी हो सकती है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मरीज अपने आप में गुम रहने लगता है और उसे कई बार आत्महत्या तक के ख्याल आ जाते हैं। इसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में भारत में इतनी बातें भी नहीं होती होगी। सबको लगता है कि ये सब तो कॉमन है, लेकिन कई बार इन परेशानियों के चलते माँ बनी महिला पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे को जन्म देना आम बात नहीं है। एक महिला पर 100 तरीके का प्रेशर होता है और समाज उसे जज करने में लगा होता है। इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है मेडिकेशन थेरेपी और दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग। ये सब दूसरे देशों में बड़ा ही कॉमन है, लेकिन भारत में ये सारी बातें ऊपर ऊपर तक ही रहती है। मतलब शिक्षित और अमीर तबका, बाकी महिलाएं ऐसे ही जीती आई हैं और ऐसे ही जी रही हैं। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।